हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, आज मैं पॉलिनोमियल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो उसको लेके आया हूँ। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उससे कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्ज़ाम में। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। उसके लिए आपको दो टर्म, जीरोस किसको कहते हैं और कोफिशिएंट किसको कहते हैं, ये पता होना चाहिए, राइट। अब जीरोस और कोफिशिएंट पता होगा तभी तो आप कर पाएंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो देखिए, जीरोस किसको बोलते हैं। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, है ना। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। अब इसको सिंपल भाषा में समझिए, कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अब आप x का कोई वैल्यू उस पर पुट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं, 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। अब x का वैल्यू क्या होगा कि ये ज़ीरो आ जाएगा। सॉरी, इसको इक्वल टू ज़ीरो मत कीजिए। हाँ, 2x माइनस थ्री में x क्या होगा कि ये ज़ीरो हो जाए। तो हम लोग x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जीरो के बराबर पुट कर देते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, 3/2। तो यहाँ पे अगर आप 3/2 रख देंगे तो ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। तो मतलब x इज इट्स जीरो। उसी तरह से क्वाड्रेटिक आपने काफ़ी सॉल्व किया होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बड़ा ही फेवरेट एग्जांपल है मेरा। अब इसमें x के का कौन सा वैल्यू डालेंगे कि ये जीरो दे देगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस विल गिव यू जीरो। तो x का वो वैल्यू जो हम यहाँ डालेंगे तो वो जीरो हो जाए। तो मतलब x का बेसिकली वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं या लीनियर को सॉल्व करते हैं। अब क्वाड्रेटिक का सॉल्व करने का तरीका तो आपने पढ़ा ही होगा, फैक्टराइजेशन या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। उस पर मैं अलग टॉपिक अलग वीडियो बनाऊंगा। यहाँ हम लोग जीरो और कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। तो जीरो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। जैसे इसको अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो ये मेरे ख्याल से x माइनस टू और x माइनस थ्री आ जाता है। फैक्टराइज करने के बाद इक्वल टू जीरो पुट करें तो यहाँ से आपको x इज इक्वल टू टू और थ्री आएगा। मतलब अगर आप इसमें टू पुट करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, करके देख लीजिए। अगर आप थ्री पुट करते हैं तो भी जीरो हो जाएगा। तो मतलब ये इसके जीरोज हो गए, जीरोज, एक से ज़्यादा जीरो इसलिए जीरोज। अब बात करते हैं कि कोफिशिएंट किसको कहते हैं। कोफिशिएंट तो जैसे 2x प्लस थ्री मैंने लिखा, इसमें x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड है इसी को कोफिशिएंट कहते हैं। वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लाइड नंबर होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वन, है ना। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो 2 है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ माइनस थ्री है। तो एक्स का कोफिशिएंट माइनस थ्री है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है। जो भी वेरिएबल है, द नंबर मल्टीप्लाइड विद द वेरिएबल, उसी को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। तो भाई अब जीरो और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन कुछ आसान सा ही है। जैसे मान लीजिए कि अगर जीरोस किसी क्वाड्रेटिक के, चूंकि हमें क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक दिया हुआ है
और अल्फा बीटा इसके जीरोस दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोस जो होता है जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, ये हो जाता है माइनस बी बाई ए। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, इस पे वीडियो फिर बाद में आएगा। फिलहाल जब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात हो, वेरीफाई करने की बात हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब इसमें ए बी और अल्फा बीटा में काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, तो मैं कोशिश करूँगा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको बताने का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा जो हो जाता है वो सी बाई ए हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, तो ये हमारा a हो जाएगा। यहाँ देखिए इससे आपको रिलेट करना है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक दिया है, तो यहाँ पे ये a हो गया। b का वैल्यू क्या हो गया, b बेसिकली x का कोफिशिएंट है -3, और c क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, ये हमारा c हो गया, a बराबर 2 हो गया, ठीक है ना। तो अगर आपको रूट्स निकालने के लिए कहता है तो आप या तो इसको फैक्टराइज करेंगे, मतलब जीरोस या रूट्स। अब जीरोस और रूट्स में भी एक छोटा सा डिफरेंस है, अगर पॉलिनोमियल है तो उसको जीरोस बोलते हैं उसी नंबर को, और अगर इक्वेशन है तो उसको हम लोग रूट्स बोलते हैं। तो अब अगर आपको अल्फा बीटा दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, पूछता है कि भाई ये इक्वेशन है, इसका सम ऑफ जीरोस क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए, तो बी कितना है हमारा -3, तो माइनस ऑफ -3 बाई ए कितना है 2, तो इसका सम आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस आ जाएगा 3/2। इसी तरीके से अगर आपको प्रोडक्ट पूछता है तो वो होता है सी बाई ए। इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है, याद कर लीजिए इसको, और ये याद रखिए कि ये ए बी सी क्या है, तो ए बी सी क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट जो है यही ए बी सी है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, बी का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट बी है, और सी एक कांस्टेंट टर्म है, या आप कह सकते हैं कि एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है। एनीथिंग टू पावर 0 1 होता है, तो सी के साथ आप कह सकते हैं कि 1 मल्टीप्लाइड है तो एक्स टू द पावर 0। कभी कभी हाई लेवल क्वेश्चन में कहीं पे पूछ भी देता है कि एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्स टू द पावर 0 का कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म, तो प्रोडक्ट क्या हो गया सी बाई ए, और सी कितना हमारा दिया हुआ है 5, और ए कितना दिया हुआ है 2। बस इतना ही काम आपको करना है, ठीक है ना। कुछ और पेजेस हैं उसमें देखते हैं, मैंने कुछ और भी लिख रखा है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ मैंने कोशिश किया था ये समझाने का कि क्वाड्रेटिक और लीनियर में कोफिशिएंट किसको कहते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, जैसे कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, और हमने एक एग्जांपल लिखा है। तो ए का वैल्यू आप देखिए यहाँ पे 2 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और कांस्टेंट टर्म बी का वैल्यू -3 है। लेकिन बेसिकली हम लोगों को क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जैसे इसमें अगर आप देखें तो a बराबर 5 है ना, b बराबर -8 है, और c बराबर 3 है। अब सम ऑफ जीरोस या सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछता है अगर आपको, तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको सॉल्व करें और जीरोस निकालें फैक्टराइज करके या
एक्स का वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल के क्वेश्चन में कोशिश कीजिएगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला ना यूज करें, फैक्टराइज करें। तो सम ऑफ जीरोस यहाँ से क्या हो जाएगा, तो अगर आपको याद है तो उसको बोलते हैं माइनस बी बाई ए है, तो माइनस ऑफ -8/5 यानी कि 8/5 हो गया, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर पूछता है तो ये होता है c बाई ए, c कितना है हमारा 3, a कितना है 5। तो कभी कभी क्वाड्रेटिक ऐसा देगा जो कि फैक्टराइज नहीं हो सकता है और फिर सम और प्रोडक्ट पूछ देगा, तो वहाँ आप फंस जाएंगे अगर आप फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्ट सम ऑफ द जीरोस माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c बाई ए याद रखिए। ए बी सी क्या है वो आप क्वाड्रेटिक से रिलेट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं और आगे क्या है हमारे पास। हाँ, ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, फॉर्मूला क्या होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज नाउ। हाँ, ये क्वेश्चन है कि फाइंड जीरोस ऑफ दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन। अब यहाँ पे क्या है कि आपको जीरोस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जीरोस फाइंड करने के लिए आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए और जीरोस फाइंड करके हम लोग रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे रिलेशन को वेरीफाई, ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो 6x² माइनस 3 माइनस 7x लिखा है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कुछ बच्चों को। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा, राइट। अब फैक्टराइज करेंगे तो 6 3 जा 18 मतलब -18 हो गया, और हमको -7 लाना है। तो जिन बच्चों को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइज करने आता है उनके लिए तो आसान है, नहीं तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो फैक्टराइजेशन के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जल्दी, ताकि सभी को समझ में आ जाए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसका तरीका है कि 6 को -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -18 आया। अब -18 के कौन से फैक्टर होंगे जो कि हमको -7 दे देंगे। तो ये क्लियरली हमको दिख रहा है कि अगर हम इन दोनों को यूज करें तो हमारे पास -7 आ जाएगा। अब यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिए, तो बचा 2x माइनस 3, और यहाँ से +1 ले लेंगे तो 2x माइनस 3। अब दोनों में से 2x माइनस 3 कॉमन ले लीजिएगा तो 3x + 1 बच जाएगा। अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3/2 और -1/3 इसके जीरोस हो गए, है ना। अब मान लीजिए एक का नाम आपने जीरोस अल्फा दे दिया 3/2, दूसरे का नाम दे दिया बीटा, दो जीरोस हैं, हमने याद कर रखा है अल्फा प्लस बीटा। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो हम लोगों को अब रिलेशन वेरीफाई करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, a बराबर कितना है हमारे पास 6, b बराबर कितना है -7, c बराबर कितना है -3। ये कोफिशिएंट हो गए, ठीक है। अब जीरोस के साथ हमको कोफिशिएंट का रिलेशन दिखाना है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, 3/2 और प्लस करेंगे -1/3। डायरेक्ट लिख दूंगा तो कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाएगा, इसलिए -1/3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो
7/6 आ जाएगा। सिंपल जोड़ है। अब हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए भी होता है। अब माइनस ऑफ बी क्या है हमारे पास, -7, तो ये वेरीफाइड हो गया। ए क्या है, 6, तो ये दोनों बराबर आ गए, है ना। इसी तरह से प्रोडक्ट निकाल दीजिए, तो प्रोडक्ट यहाँ से अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कीजिए, बिल्कुल ही आसान है। -1/3 तो कैंसिल कीजिएगा, सॉरी, तो यहाँ से तो ये आ जाएगा -12, और यहाँ से आप वैल्यू आपका जो दिया हुआ है अल्फा बीटा होता है c/a, तो c कितना है हमारे पास -3 और a कितना है 6, तो -3/6 बराबर भी -12 हो गया। तो आप कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस इस पे और बनाइएगा। मेरे ख्याल से मेरे पास नेक्स्ट पेज पे कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ट्राई कर लेंगे अपने से और बना लेंगे। इसको भी ट्राई कर लीजिए। x² - 5x + 6, ये मैंने ऑलरेडी कराया था आपको, है ना। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।